Hey guys, first of all, welcome back to PyTroops family. इस ट्यूटोरियल में हम GitHub से रिलेटेड 3 मेन टॉपिक्स कवर करेंगे। नंबर 1 Git pull commands, नंबर 2 ब्रांचिंग और नंबर 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट हाउ टू कंट्रीब्यूट इन ओपन सोर्स एनवायरनमेंट, मतलब कि पुल रिक्वेस्ट। आप पुल रिक्वेस्टिंग कैसे करते हैं, फॉर्किंग कैसे करते हैं और एक ओपन सोर्स एनवायरनमेंट में कैसे कंट्रीब्यूशन करते हैं। सो स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज वी आर होपिंग आप लोगों को इस सीरीज़ की फर्स्ट एपिसोड से काफ़ी हेल्प मिली होगी, जिसके अंदर हमने गिट सेटअप करना, गिटहब अकाउंट अपने पीसी से कनेक्ट करना और गिट की बेसिक्स कमांड, मतलब कि गिट स्टेटस, गिट ऐड, गिट कमेंट और गिट पुश के बारे में बताया था। सो अगर आपने PyTroops फैमिली के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, क्योंकि बहुत जल्द ही पाइथन ट्यूटोरियल्स, हाउ टू क्रिएट सॉफ्टवेयर्स विथ GUI, वेब डेवलपमेंट विथ पाइथन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस जैसे बहुत से ट्यूटोरियल्स PyTroops की टीम अपलोड करने वाली है। सो स्टे ट्यून्ड। जैसा कि आप लोगों को याद हुआ कि हमने लास्ट वीडियो में एक रिपोजिटरी क्रिएट की थी, जिसके ऊपर सारे हमने एक्सपेरिमेंट्स किए थे, मतलब कि सारी कमांड अपनी एक्सपेरिमेंट की थी, गिट स्टेटस वगैरह। तो लेट्स स्टार्ट विद क्लोनिंग इट। तो सबसे पहले इसको क्लोन करने के लिए इस रिपोजिटरी पर जाते हैं और यहाँ पर क्लिक करके इसका लिंक कॉपी करते हैं और डेस्कटॉप पे आके गिट बैश शेयर पर जाते हैं और यहाँ एक सिंपल कमांड लिखते हैं गिट क्लोन और हमारी जो कमांड थी उसको पेस्ट कर देते हैं। तो ये क्लोन हो गई है, देखते हैं इस रिपोजिटरी को। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि लास्ट टाइम जितनी भी हमने चेंजेस की थी वो इसके अंदर हुई भी हैं, जो हमने एक टेक्स्ट फाइल पे एक्सपेरिमेंट किए थे। तो लेट्स सी सबसे पहले गिट पुल कमांड कैसे यूज़ की जाती है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं GUI के ज़रिए कुछ चेंजिंग कर देता हूँ अपनी किसी फाइल में। जैसे कि मैं यहाँ पर एडिट दिस फाइल पर जाता हूँ और hey there we are PyTroops family और यहाँ पर सिंपल कमिट चेंज कर देता हूँ। तो आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पर तो ये चेंज हो गया है, लेकिन अगर हम अपनी रिपोजिटरी में जाते हैं डेस्कटॉप पे तो यहाँ पर सिर्फ hey there आ रहा है। तो इसको चेंज करने के लिए जब भी ये बेसिकली गिट पुल की कमांड इसलिए यूज़ की जाती है, एक टीम में बहुत सारे डेवलपर्स काम कर रहे होते हैं, तो किसी टाइम पे एक डेवलपर पुश कर रहा होता है अपना कोड, किसी टाइम पे दूसरा डेवलपर पुश कर रहा होता है। तो इसीलिए जब एक डेवलपर अपना कोड पुश कर देता है तो दूसरा डेवलपर उसका कोड क्लोन करता है, मतलब कि गिट पुल की कमांड यूज़ करता है, जिससे ये होता है कि उसने जितनी भी चेंजेस की होती हैं फर्स्ट डेवलपर ने, वो सेकेंड डेवलपर्स के पास आ जाती हैं। तो देखते हैं, चलें इस कमांड को। यहाँ पर पहले गिट बैश शेयर पे जाते हैं और यहाँ सिंपली हमने एक कमांड रन करनी है, गिट पुल। लेट्स एंटर। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इसने बताया कि 1 फाइल चेंज, 1 फाइल एजर्जन। तो देखते हैं यहाँ पर, जैसे कि हमने अपनी न्यू फाइल में चेंज किया था, new.txt में, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर जाते हैं तो ये देखें यहाँ पर हमारी फ़ाइल चेंज हो गई है, मतलब कि हमने गिट पुल कमांड सक्सेसफुली रन कर ली है और ये हमारे पास वर्क कर रही है। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर न्यू टॉपिक, ब्रांचिंग। बेसिकली ब्रांचिंग एक बहुत सिंपल टॉपिक है और ये गिटहब का मेन फीचर है। ब्रांचिंग में होता यह है कि आप एक न्यू टेम्परेरी फोल्डर बना लेते हैं। बेसिकली अभी जो आप अपलोड कर रहे होते हैं अपना कंटेंट या फिर अपना डाटा, वो एक ब्रांच में कर रहे होते हैं जो कि मेन या फिर मास्टर ब्रांच कहलाती है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये ब्रांच का जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर लिखा हुआ है मास्टर ब्रांच, और यहाँ पर जब आप इसको
स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर ये ब्रांचेस आ रही होती हैं। जैसे कि अभी हमारे पास सिर्फ एक ब्रांच है, मास्टर ब्रांच, तो हम जो भी डाटा अपना पुश करेंगे वो मास्टर ब्रांच में जाएगा। तो बेसिकली ब्रांचिंग ये अपॉर्चुनिटी देता है कि अगर हम श्योर नहीं है कि अपने डाटा पे कि जो हम डाटा पुश कर रहे हैं वो हमारा सही डाटा है या फिर जो मैंने कोड किया है वो सही है, तो आप एक न्यू टेम्परेरी फोल्डर बना लेते हैं जो कि एक आइसोलेटेड वर्जन भी कहलाता है। तो वहाँ पर अपना कोड अपलोड कर देते हैं और फिर उसकी प्रॉपर चेकिंग के बाद जिन डेवलपर्स के साथ आप काम कर रहे हैं वो जब तक आपको एश्योर नहीं कर देते कि हाँ भाई ये तुमने जो भी किया ये सही है, हमारे लिए बेस्ट सॉल्यूशन है, अब इसको हम एक काम करते हैं मेन ब्रांच में मर्ज कर देते हैं। तो उस टेम्परेरी ब्रांच को मेन ब्रांच या फिर मास्टर ब्रांच में आप मर्ज कर देते हैं। इस कॉन्सेप्ट को ब्रांचिंग का कॉन्सेप्ट कहते हैं। सो लेट्स ब्रांचिंग को प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट करते हैं। जैसे कि एक ये टेक्स्ट फाइल है जिसके अंदर ब्रांचिंग के बारे में थोड़ी कमांड्स लिखी हुई हैं, तो चलें इनको रन करके देखते हैं। सबसे पहले अपनी रिपॉजिटरी में आके गिट बैश का टर्मिनल ओपन करते हैं और फिर उसके अंदर एक फर्स्ट कमांड रन करते हैं जो कि हमारी फर्स्ट कमांड है गिट ब्रांच। गिट ब्रांच बेसिकली हमें बता दे कि हमारी रिपॉजिटरी में कितनी ब्रांचेस हैं। अभी आप लोग देख सकते हैं कि अभी सिर्फ एक ब्रांच है जो कि मास्टर ब्रांच है, जहाँ पर आप इनिशियली अपना कोड पुश करते हैं। तो देखते हैं कि एक न्यू ब्रांच कैसे बनाते हैं। गिट ब्रांच लाइक मैं एक न्यू ब्रांच बना रहा हूँ टेम्परेरी के नाम से। तो मैं जब एंटर करता हूँ तो समझे कि एक ब्रांच बन गई है, और अगर हमें चेक करना है ब्रांच का तो हम वही सिंपल कमांड रन करेंगे गिट ब्रांच। तो अब यहाँ देख सकते हैं पहले यहाँ पर एक ब्रांच थी जो कि मास्टर ब्रांच थी, और एक ग्रीन ये हमें शो करता है कि हम इस वक्त कौन सी ब्रांच पर हैं। तो अभी हम लोग मास्टर ब्रांच पर हैं, लेकिन हमारे पास दो ब्रांचेस हो गई, एक टेम्परेरी ब्रांच और एक मास्टर ब्रांच है। तो लेट्स जंप इनटू टेम्परेरी ब्रांच और फिर कुछ चेंजेस करते हैं। तो ब्रांच चेंज करने का जो सिंटेक्स है या फिर कमांड है वो है ये गिट चेकआउट और ब्रांच नेम। तो सबसे पहले गिट चेकआउट और जो हमारी ब्रांच का नेम है टेम्परेरी। तो ये सिंपली इसने इंडिकेट कर दिया कि स्विच टू ब्रांच टेम्परेरी। तो अब जब हम गिट ब्रांच की कमांड रन करते हैं तो ये देखें ग्रीन इंडिकेशन हमें टेम्परेरी ब्रांच पे दे रहा है, मतलब कि हम टेम्परेरी ब्रांच के अंदर मौजूद हैं इस वक्त। तो एक सपोज करें मैं एक न्यू फाइल बनाता हूँ टेम्प फाइल के नाम से, और फिर इस फाइल के अंदर जाता हूँ और फिर यहाँ लिख देता हूँ दिस फाइल इज़ फॉर टेम्परेरी ब्रांच, और इसको कंट्रोल S से मैं सेव करता हूँ, इसको क्लोज़ कर देता हूँ। तो बेसिकली जब मैं यहाँ पर गिट स्टेटस चेक करता हूँ तो ये बता देता है temp file.txt एक नई फाइल बनी है। और जब मैं इसको ऐड करूँगा, अब जब भी मैं कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करूँगा वो मेरी टेम्परेरी ब्रांच पे होगा, उसका मेरी मास्टर ब्रांच से कोई लेना देना नहीं है जब तक मैं उसको मर्ज नहीं कर देता उसके अंदर। तो लेट्स रन गिट ऐड कमांड और फिर गिट ऐड, चलें गिट ऐड डॉट ही यूज़ कर लेते हैं जो कि हमारी सारी चेंजेस सेव कर देगा। और अब गिट कमिट -m और यहाँ पर एक कमेंट दे देते हैं जो कि देते हैं एडिट ब्रांच। तो लेट्स सी कि अब हमारी एक ब्रांच कमिट हो गई है। तो अब हम जब गिट पुश, अब हमें ये देखना पड़ेगा गिट पुश करते हुए -u ओरिजिन, पहले हम यहाँ पर ओरिजिन मास्टर लिखते थे, लेकिन अब हम यहाँ पर ओरिजिन ब्रांच नेम जो कि हमारा है टेम्परेरी। तो लेट्स हिट एंटर। तो आई थिंक ब्रांच क्रिएट हो गई है और उसके बाद सक्सेसफुली डाटा ट्रांसफ़र हो गया है। तो लेट्स चेक अ रिपॉजिटरी। अब इसको रिफ़्रेश करते हैं तो पेज रिफ़्रेश हो गया है। तो अब यहाँ जाकर चेक करते हैं, ये देखें यहाँ पर हमारी अब दो ब्रांचेस आ गई हैं, एक तो मास्टर ब्रांच और एक टेम्परेरी ब्रांच। इसका मतलब ये है कि हमारी सक्सेसफुली ब्रांच ऐड हो गई है। तो लेट्स गो टू आवर मेन पेज ऑफ रिपॉजिटरी और यहाँ पर
ये देखें यहाँ पर आपको अभी हमने जो न्यू फाइल बनाई है वो शो नहीं हो रही है टेम्प फाइल के नाम से, लेकिन जब हम अपनी टेम्प्रेरी ब्रांच पर जाते हैं तो ये टेम्प फाइल आपको शो हो रही है। मतलब कि आपकी जो चेंजेस हुई हैं वो सिर्फ टेम्प्रेरी ब्रांच में हुई हैं, जैसे कि देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हमारी ब्रांच सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है, तो अब देखते हैं कि हमारी इस ब्रांच को अपनी मेन ब्रांच मतलब के मास्टर ब्रांच में कैसे मर्ज करते हैं, क्योंकि हमने सोच लिया है कि अब हमने जो टेम्प्रेरी फोल्डर में चेंजेस किए हैं हमारी मास्टर ब्रांच में भी होनी चाहिए, या हमें परमानेंट चेंजेस करनी है। तो लेट्स जंप इनटू गिट बैश शेयर टर्मिनल। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम गिट चेकआउट मास्टर, ये कमांड बेसिकली इसलिए रन की है कि मैं मास्टर ब्रांच पे आ जाऊं ताकि मैं चेंजेस जो करूं वो मास्टर ब्रांच पर हों। तो गिट चेकआउट मास्टर से हम अब ये देखें स्विच टू ब्रांच मास्टर, ये ब्रांच मास्टर पे आ गए हैं हम लोग। तो अब सिंपली हमने एक कमांड रन करनी है गिट मर्ज ब्रांच नेम। सो लेट्स एंटर और सिंपली गिट मर्ज टेम्प्रेरी के बाद गिट पुश -u ओरिजिन मास्टर, मतलब कि जो हमने चेंजेस हैं वो अब हमारी गिटहब रिपॉजिटरी में सेव हो जानी चाहिए। सो लेट्स सी के अब हमारी गिटहब रिपॉजिटरी में चेंजेस आई हैं या नहीं आई हैं। तो ये देखें आप लोग, यहाँ पर अब हमारी मास्टर ब्रांच है और उसके अंदर हमारे पास टेम्प फाइल शो हो रही है, टेम्प फाइल .txt हमारे पास शो हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो टेम्प्रेरी ब्रांच थी उसको हमने मेन ब्रांच में मर्ज कर दिया है, मतलब कि जो हमने चेंजेस की थी अपनी टेम्प्रेरी फाइल में वो अब यहाँ पर हमारी मास्टर ब्रांच में अपडेट हो गई हैं और वो हमारी रियल फाइल के साथ मर्ज हो गई हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हमने अपनी टेम्प्रेरी ब्रांच मर्ज कर दिया, तो अगर हमें वो टेम्प्रेरी ब्रांच डिलीट करनी है तो लेट्स सी वो कैसे डिलीट करते हैं। तो गिट ब्रांच, पहले गिट ब्रांच लिख के हम चेक कर लेते हैं, हम अभी मास्टर ब्रांच पर हैं और अब गिट ब्रांच -d और ब्रांच का नाम, हिट इंटर। तो उसने बोला है कि ब्रांच डिलीट हो गई है, लेकिन अभी सिर्फ ये हमारे सिस्टम से डिलीट हुई है, मतलब गिट से डिलीट हुई है, हमारे गिटहब रिपॉजिटरी पे वो स्टिल है। तो उसके लिए हमें गिट पुश ओरिजिन -- डिलीट ब्रांच नेम। सो लेट्स हिट इंटर। सो यप, जस्ट चेक और गिटहब रिपॉजिटरी, यहाँ पर अभी ये 2 ब्रांचेस शो हो रही हैं टेम्प्रेरी मास्टर। जब हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें यहाँ पर सिर्फ एक ब्रांच हो रही है, मतलब कि हमने एक न्यू ब्रांच बनाई। हम श्योर नहीं थे जो हमने चेंजेस करनी थी वो हम मास्टर ब्रांच में करें या ना करें, इसलिए हमने एक न्यू ब्रांच बनाई और उसके अंदर हमने चेंजेस की। और फिर जब हमें श्योर हो गया कि हम अब ये मास्टर ब्रांच में मर्ज कर सकते हैं तो हमने उसको मास्टर ब्रांच के साथ कंबाइन कर दिया और अपनी जो टेम्प्रेरी ब्रांच थी उसको डिलीट कर दिया सक्सेसफुली। सो आई होप कि आप लोगों को ब्रांचिंग का कॉन्सेप्ट सही से समझ आ गया होगा। सो गाइज, अब हम अपना सबसे इंटरेस्टिंग और मेन टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं, जो कि है हाउ टू कंट्रीब्यूट इन ओपन सोर्स एनवायरनमेंट। आप एक ओपन सोर्स एनवायरनमेंट में कैसे कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। जैसे कि आप किसी ऐप जो कि ओपन सोर्स है लाइक फायरफॉक्स, उसकी रिपॉजिटरी पे जाते हैं, उसको फॉर्क करते हैं और फिर उसके अंदर चेंजिंग करते हैं और आप फिर पुल रिक्वेस्ट सेंड करते हैं और वो आपकी पुल रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं, मतलब कि आपने कंट्रीब्यूशन कर दी है फायरफॉक्स के अंदर। तो बेसिकली आपको मैं एक छोटी सी एग्जांपल देकर समझाना चाह रहा हूँ। तो ये एक मेरे दोस्त की प्रोफाइल है, बहुत अच्छे दोस्त की। तो मैं एक सिंपली इसकी एक रिपॉजिटरी में जा रहा हूँ जो कि पाइथन pygedy5 कैलकुलेटर है। अब मैं इसके अंदर जाता हूँ, सबसे पहले मैं फॉर्क कर लेता हूँ ये अपने पास। तो बेसिकली फॉर्क का मतलब ये है कि इसकी रिपॉजिटरी मेरे पास उठकर आ जाएगी, मतलब कि मैंने अपनी प्रोफाइल पर सेव कर ली है।
अब मैं एक काम करता हूँ कि ये देखें, यहाँ आप देख सकते हैं, या फिर मैं अपनी रिपॉजिटरी वाले पेज पर जाता हूँ, प्रोफाइल रिपॉजिटरीज। ये देखें यहाँ पर इसकी रिपॉजिटरी मुझे शो हो रही है, ये फॉर्क का साइन भी आ रहा है। चलें इसके अंदर जाते हैं और फिर इसका लिंक कॉपी करके अपने पास क्लोन कर लेते हैं, git क्लोन, एंटर। सो इसके अंदर हम जाते हैं, इसके अंदर एक पाइथन की फ़ाइल बनी हुई है, तो इसके अंदर तो मैं कुछ चेंजिंग नहीं कर रहा। यहाँ मैं एक अपनी न्यू टेक्स्ट फाइल बना देता हूँ, फॉर्क फाइल के नाम से। ओके, इसके अंदर मैं जाता हूँ, दिस इज जस्ट टेस्ट फाइल, डोंट बी एंग्री एंड एक्सेप्ट पुल रिक्वेस्ट। सो ये मैंने ऐसी एक रफ सी स्टेटमेंट दे दी है इसको, ताकि समझ जाए कि मैं इसकी किसी रिपॉजिटरी में छेड़छाड़ नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं ट्यूटोरियल रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो सिंपली मैं यहाँ पर अपना git bash का टर्मिनल ओपन करता हूँ। git add की कमांड रन करने के बाद git commit -m forked file, let's enter, git push -u origin master। सो यस, ये पुश हो गई है, लेकिन अभी ये जो मेरे पास फॉर्क हुई थी, मतलब कि ये अभी मेरी रिपॉजिटरीज़ में, ये मैंने इसके अंदर चेंजिंग की है, मेरी रिपॉजिटरीज़ में चेंज हुई है। ये तलहा की रिपॉजिटरी में अभी चेंज नहीं हुई है। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं न्यू पुल रिक्वेस्ट पे क्लिक करता हूँ और एक पुल रिक्वेस्ट, यहाँ देखें, यहाँ पर ये सब बता रहा होगा कि फॉर्क्ड फाइल के नाम से मैंने एक ये नई फाइल बनाई और ये चेंज किया है मैंने, जो भी ग्रीन लाइन आ रही होगी। और अब यहाँ पर मैं क्रिएट पुल रिक्वेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर मैंने इसके नाम से किया हुआ है, और कमेंट भी यहाँ पर एक लीव कर देता हूँ, डोंट बी एंग्री, आई एम ट्यूटोरियल, और मैं क्रिएट पुल रिक्वेस्ट कर देता हूँ। सो यस, मैंने एक पुल रिक्वेस्ट क्रिएट कर दी है। अब ये तलहा के ऊपर है, जैसे कि वो एक्सेप्ट करता है तो उसकी फ़ाइल में ये सेव हो जाएगी, मतलब जो उसकी मेन रिपॉजिटरी है उसके अंदर चेंजिंग सेव हो जाएगी। तो बेसिकली अभी मैंने तलहा को कॉल करके बताया कि मैंने ट्यूटोरियल के लिए तुम्हारी रिपॉजिटरी में फ़ाइल पुश की है, तो प्लीज़ उसको एक्सेप्ट कर लो, और उसका भी मैसेज आया है ओके। तो लेट्स गो टू तलहाज प्रोफाइल और उसकी इस रिपॉजिटरी में जाते हैं जो कि हमने फॉर्क की थी और चेंजिंग की थी। लेट्स सी के उसने हमारी चेंजिंग मर्ज की है या नहीं की हैं। तो ये देखें, यहाँ पर जो मैंने चेंजिंग की थी वो उसने मर्ज कर दी है अपनी रिपॉजिटरी के साथ। मतलब कि ये तो मैंने एक बहुत इनफॉर्मल चेंजिंग की है सिर्फ इस ट्यूटोरियल के लिए, लेकिन जो डेवलपर्स होते हैं, जैसे कि ये task.py की पाइथन फाइल है, इसके अंदर ये जैसे कि आप देख रहे हैं मेथड्स और क्लासेस बनी हुई हैं, वो चेक करते हैं कि अगर इसके अंदर कोई मसला है या फिर कोई ऐसी चीज़ है जो कि हम ऐड कर सकते हैं, वो इस रिपॉजिटरी को पहले फॉर्क करते हैं, अपने पास क्लोन करते हैं और फिर उसके अंदर चेंज करके पुल रिक्वेस्ट सेंड करते हैं। और जब ऑर्गेनाइजेशंस देखती हैं कि किस किस डेवलपर ने उनको वैलिड पुल रिक्वेस्ट सेंड की हैं, मतलब कि वैलिड चेंजिंग की हैं उनकी फाइल्स में, और जिससे उनकी फ़ाइल एफिशिएंट हो सकती है, उनका कोड एफिशिएंट हो सकता है, तो फिर वो उस कोड को अपने ओरिजिनल कोड के साथ मर्ज कर देती हैं। तो इस तरह आप ओपन सोर्स एनवायरनमेंट में कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। सो गाइज, वी रियली होप आप लोगों ने गिटहब सीरीज की दोनों एपिसोड से काफ़ी लर्निंग की होगी। विद दैट, इफ़ यू हैव एनी क्यूरीज यू कैन आस्क क्वेश्चंस इन कमेंट बॉक्स और you can DM us on Facebook and Instagram, and don't forget to subscribe our YouTube channel and like our Facebook and Instagram page. We will be posting Python tutorials very soon, so stay tuned.